अब मैं इनके क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है फाइंड द जीरोस। क्वेश्चन भी मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि बहुत सारे बच्चों का भी बुक नहीं है तो वो बुक का यूज इस तरह क्वेश्चन को समझ के भी कर सकते हैं। बाद में बुक ले लें। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स and verify the relationship between the zeros and the coefficient। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का मतलब देख समझ लो। पहले तो जीरोस का मतलब क्या है। जीरोस कोई अलग चीज नहीं है, जैसे जीरो को बराबर रख देते हैं उसी को जीरोस बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फाइंड जीरोस का मतलब हिंदी में बोलते हैं शून्य। तो अपन को इसके शून्य फाइंड करनी है। वैसे तो अपन को क्वेश्चन नंबर में यहाँ तक पूछता है ज्यादातर फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अंतर होता है वो क्या होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है यानी द्विघाती समीकरण बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं रफली समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं बोले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी ax² bx + c = 0। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघातीय बहुपद, हिंदी में बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद। इसमें केवल बराबर 0 नहीं आता है और तो सेम रहते हैं ax² bx + c। यहाँ पर जो abc होते हैं ये इसके कोएफिशिएंट होते हैं यानी गुणांक होते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए तो ये x क्या वेरिएबल्स है, x² के जो कोएफिशिएंट है यानी इनकी सबसे बड़ी जो डिग्री है, जो घात बोलते हैं हिंदी में डिग्री, डिग्री को हिंदी में बोल सकते हैं घात। तो जो पावर है वो सबसे बड़ी पावर कितनी है 2। तो यानी इसके जो जीरोस आएंगे यानी शून्य का आएंगे, जीरोस मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको शून्य। तो इसके जो शून्य होंगे, जो शून्यकों की संख्या कितनी होगी सबसे बड़ी पावर के हिसाब से आती है। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है 2। तो इसके जीरोस भी 2 आएंगे और जीरोस जो अपन निकालोगे वो 2 आएंगे। तो इसको एक अल्फा बोलते हैं। एक जीरोस अल्फा होगा जिस तरह से बनाते हैं सिंबल, और एक होता है बीटा। तो दो जीरोस अपन को फाइंड करने रहते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, जो केवल रफली समझना है। अभी चाहो तो नोट कर लेना। अल्फा होता है और एक बीटा होता है। इसमें सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अलग है। देखो सम ऑफ 2 रूट्स यानी कि 2 रूट्स दिए हो उनका अगर सम निकालना है, सम ऑफ 2 रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, लिख सकते हैं शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करना है आपस में। अल्फा इंटू बीटा जो होता है कितना c/a। सम ऑफ 2 रूट्स का मतलब होता है शून्यकों का योगफल। हिंदी में बोलते हैं इसको शून्यकों का, चाहो तो लिख भी सकते हो, शून्यकों का योगफल यानी 2 शून्यकों का योगफल जो होता है। और यहाँ पर होता है शून्यकों का गुणनफल, मल्टीप्लाई गुणनफल। ठीक है जी। फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूले भी पूछ सकता है। सम ऑफ द 2 रूट्स, दो रूट्स का सम कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा। और एबीसी की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी, अपन को इक्वेशन देगा उससे पता चलेगी। तो इससे पता चलता है शून्यकों का जो योगफल है यानी सम ऑफ 2 रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, वो दिया हुआ है माइनस का b/a।
और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स है वो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। इसके बाद अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे मैं इस पे क्वेश्चन कराना चालू करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो में से इसको रोक करके चाहो तो इसमें से जो फॉर्मूले वगैरह नोट कर सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वैसे बुक में भी दिए और समझ में तो आएगा ही, नहीं समझ में आए तो मेरे से है ना इसी व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं लिख के, तो मैं अगली क्लास में उसको एक्सप्लेन और अच्छे से कर दूंगा। और या फिर कॉल भी करके बता सकते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको एक्सप्लेन और करूंगा दूसरी क्लास में। ठीक है, अभी सुनने को एप्पल का फॉर्मूला बताया मैंने, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ टू रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स अल्फा इनटू बीटा। अब इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो इसका रफली काम हो गया। अब तो इसका मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई द, इसका वेरीफाई का मतलब क्या है? वेरीफाई का मतलब ये है कि ये बता रहे हैं उनको रिलेशन में कि ये दोनों तरफ से LHS और RHS इसके इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वैसे तो वो यहाँ तक ही पूछेगा इसके शून्य ज्ञात कीजिए, इसके जीरोस के। ठीक है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्य को शून्य ज्ञात कीजिए। अगर वेरीफाई पूछता है तो अपन को पूरा करना है। तो वेरीफाई अपन को यहाँ दिया तो वेरीफाई सेट करेंगे। देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये अपन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, यानी द्विघातीय बहुपद दिया हुआ है। तो इस द्विघातीय बहुपद में सबसे पहले मैं एक कंपेयर करता हूं इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि दिए गए समीकरण को या दिए गए बहुपद को या दिए गए बहुपद की तुलना करने पर जो बहुपद दिया है यानी कि पॉलिनोमियल दिया है वो क्या दिया है? मेन होता है इसकी इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c, जीरो नहीं लिखना है, ये पॉलिनोमियल की मेन इक्वेशन होती है। इसको कंपेयर करो, यहाँ से देखो a की वैल्यू कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगी तो क्या मानोगे 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी कॉमन लगा के माइनस का 2। ऐसे ही c की वैल्यू देखो प्लस का है, प्लस का साइन है, यहाँ माइनस है तो माइनस मानना पड़ेगा माइनस 1। अब इसके ऊपर निकालते हैं जीरोस। तो जीरोस कैसे निकाले जाते हैं? तो इसकी इक्वेशन देखो सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। फैक्टर मतलब इसके गुणनखंड, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, क्या मानोगे 1 और लास्ट वाली संख्या कितनी है 8, और 1 और 8 का मल्टीप्लाई अगर करते हो तो कितना आएगा 80 आएगा। तो अपन को ऐसी संख्या चाहिए कि गुणा करें तो 8 आ जाए और जोड़ते हैं घटाते हैं तो कितना आ जाए 2 आ जाए। तो बताओ कैसे कर सकते हैं? 4 2 कितने होते हैं? 4 2 8 होते हैं, माइनस का 4x ले लेंगे और प्लस का 2x ले लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का कितना है 8। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, 9th क्लास में भी पढ़ेंगे अपन ने, x कॉमन आ रहा है तो x 12 आ जाएगा, एक और 12 आ गया तो क्या बचा 4। इन दोनों देखो 2 कट बाइट इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, तो प्लस का क्या ले लो 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा x और 2 का 8 मिनट दे देंगे तो 2 4 जा 8। अब यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन आ गया? जो एक जैसा आता है उसको कैसे लिखते हैं? एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं और दूसरे को क्या लिखोगे x प्लस 2। अब वो अपन से कह रहा है इसके जीरोस बताओ, यानी शून्य बताओ। जीरोस का मतलब होता है शून्य। जीरोस हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं हिंदी में शून्य। इसके जो जीरोस निकालोगे इनको दोनों को जीरो के बराबर लिखना है। जैसे x माइनस 4 को भी का बराबर लिखोगे 0, x प्लस 2 को भी का बराबर लिखोगे 0। यहाँ से माइनस का 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। यहाँ से अगर प्लस का 2 इधर जाए तो क्या हो गया माइनस का 2। यानी x की कितनी वैल्यूज आ गई 2, एक तो 4 आ गया और ये 2 वैल्यू आई है। जे इसके रूट्स होते हैं, जैसे मैं रूट्स की बात कर रहा था, रूट्स को हिंदी में बोलते हैं मूल, यानी इसके 2 मूल आ गए। 2 मूल आए हैं, जो 2 रूट्स आए हैं वो कितने आ गए 4 आ गए और एक माइनस 2। एक को अल्फा बोलते हैं दूसरे वाले को बीटा। अब इसका अपन रिलेशन को वेरीफाई कर देते हैं। रिलेशन ऐसे लिख भी सकते हैं वेरीफाई द रिलेशन, या शॉर्ट में लिखते हो रिलेशन। रिलेशन क्या होगा इसमें? पहला फॉर्मूला मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब जो पहली वैल्यू अल्फा की मानोगे दूसरी बीटा की, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। और बी की वैल्यू कहां से देखोगे? यहां से कंपेयर कर लीजिए, माइनस है और जे भी माइनस है
तो दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस के। ए की वैल्यू देखो कितनी है 1, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, और 1 से डिवाइड देने से कोई मतलब नहीं है, तो 2 ही आएगा। मैंने क्या बताया था, दोनों साइड कैसी आनी चाहिए, इक्वल। LHS भी इक्वल आ गई और RHS। अब एक और बचा अपना प्रोडक्ट वाला, यानी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होता है इसका, अल्फा इनटू बीटा, जी होता है कितना C/A। अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है, जो वाली अल्फा होती है जी बीटा, जो दो रूट्स होते हैं, एक 4 है और मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा कितना है, ब्रैकेट में -2 लिख दो। C की वैल्यू कहां से देखो कितनी है, -8, और A की वैल्यू देखो कितनी है 1, जो लिखा है अपना -8, 4 2 या कितना हो जाएगा -8, और 1 से कोई मतलब नहीं है -8। LHS = RHS। देखो जरा दोनों साइड बराबर आ रही है, वो 2 2 के बराबर आ रहा है, -8 -8, यानी अपना रिलेशन भी कैसा फाइंड हो गया, एकदम करेक्ट। यही अपना क्वेश्चन का मतलब था, यानी कि ये क्वेश्चन में जी पूछा था कि इसको वेरीफाई करके भी बताना, तो अपन ने यहाँ से वेरीफाई भी कर दिया दोनों तरफ से। और वैसे तो वो यहाँ तक पूछेगा आपको जीरोस तक, तो जीरोस तक पूछेगा यानी शून्य तक पूछेगा तो ये वाला यहाँ तक निकालना है, और नहीं तो यहीं तक करेंगे। ठीक है, अब आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे और नोट भी करेंगे।